केजरीवाल जी ने इतना लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए इतना बड़ा घपला कर रखा है। कभी मैंने तीन साल के लिए सिर्फ ओनली 800-900 रुपये में रिन्यू करवाया था। आज की तारीख में वही लाइसेंस 5,000 रुपये लगते हैं। 3 दिन 4 दिन की क्लास लगती है, उसके बाद में 5 साल के लिए रिन्यू होता है। पहले 800-900 में 3 साल के लिए और डबल रिन्यू करा देते तो 8 यानी 1600 में 6 साल के लिए रिन्यू होता था। 1 साल तो ये कम हो गया केजरीवाल जी के। डिम्स को पैसे जा रहे हैं, डबल फीस, जो 100 रुपये की फीस करती थी वो 250-300 रुपये लेते हैं ये हैं। और केजरीवाल जी ने जब इतना इन्होंने अच्छा काम किया तो पोस्टर लगाने की जरूरत नहीं है किसी भी गाड़ी में। जब अच्छा काम कराया तो पोस्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। खामी बस जा रही है रूट पे, तो अगर किसी गाड़ी में पोस्टर नहीं लगा हुआ है केजरीवाल जी का तो गाड़ी वापसी आ रही है। वो भी क्यों आएगी भाई? मेरे को बुला लिया था, गोल चक्कर मैडम को बुला लिया, सवारियां उतार के आई हूँ, सवारियां उतरवा ली, यहाँ अथॉरिटी से बाहर निकल गई, गोल चक्कर बाहर पहुंच गई। फोन करके कहते हैं पोस्टर नहीं है, आपकी गाड़ी वापस लेके आओ। पोस्टर लगाने जरूरी है? पोस्टर लगाने के लिए चीज के होते हैं ये पोस्टर? तो ये मैं लेन में चल रहा हूँ, केजरीवाल जी का, गहलोत जी का, है ना। अगर गाड़ी पर ये पोस्टर नहीं होगा तो वो गाड़ी वापसी रोड पे नहीं जाएगी। वो नहीं जाएगी रोड पे, वो मना कर देते हैं। उनके पास प्रचार करने के लिए पैसा है, गाड़ियों पे पोस्टर के लिए, और ड्राइवरों की सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। तो ये जो वापसी होती है कौन वापसी करते हैं? हमारे डिपो वाले डीओज है, वापस बुला लेते हैं। क्या इस गाड़ी पे पोस्टर नहीं है? इस गाड़ी को बुलाओ, इस पे केजरीवाल जी का पोस्टर लगवाओ, फिर ये जाएगी रोड पे। बताओ। एक जो नंदनगर की क्लास नहीं हुई हमारी, उसकी वजह से हमें ऑन ड्यूटी रोड पे ही उतरवा लिया गया, और उसके बाद हमसे पूछा नहीं गया कि आप कहाँ हो। ऑन ड्यूटी निकाला, हम दोनों को उतारा गया गाड़ी पे से कि आप गाड़ी छोड़ दो, आपकी नंदनगर की क्लास नहीं हुई है। और नंदनगर की क्लास में जो फ्री होती है उसको 21,000 रुपये मांग रहे हैं, जिसमें कि 6,000 की कुछ सुनने में आया था कि 6,000 रुपये लिए जा रहे हैं। उसकी कोई स्लिप कुछ नहीं दी जाती है, जबकि वो क्लास बिल्कुल फ्री है। हमारे सारे ड्राइवर भाई हैं, सब पैसे दे दे के नहीं है उस क्लास को करके आए, उसकी कोई रिसीविंग नहीं दी है। और रिसीविंग दी है तो कोई DTC का कोई उस पर नंबर नहीं, पैम्पलेट नहीं है, मोहर नहीं है कि हमने ये पैसा लिया है। और अब हमसे महिलाओं से बोला गया है सिर्फ महिलाओं को 21,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे, और उसकी वजह से हमें ड्यूटी से निकाला, ऑन ड्यूटी से उतारा, बस से उतरवा के दूसरे ड्राइवर को, मेल ड्राइवर को ड्यूटी दे दी गई, और हमें वापस पूछा नहीं फिर आप कहाँ गए हो कहाँ नहीं हो। उसके बाद कुछ नहीं पूछा गया हमसे इस तरीके से। और उसके बावजूद जो हमने पीछे ड्यूटी कर रखी है उसके भी हमें पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। वो भी हमारे से ड्यूटी के पैसे, अब कितनी 20 तारीख होने वाली है, अभी तक 47 दिन हो गए, अभी तक हमारे पास कोई पैसे नहीं आया। हमारे बच्चे हम क्या गुरुद्वारे में भेजेंगे सर? किसके पास भेजेंगे? आतिशी के पास भेजेंगे या केजरीवाल जी के पास भेजेंगे? जो केजरीवाल जी हरी झंडी दिखाने आए थे बांस बसेरा जो पार्क में सराय काले के सामने, जिन्होंने वायदा किया था कि भाई जो भी परेशानी हो मुझसे बोलो, और केजरीवाल जी के वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर उनके गार्ड हमें भगा दिया जाता है कि इन महिलाओं को भगाओ, लेडीज पुलिस बुलाओ, लेडीज कांस्टेबल बुलाओ और इनको बाहर भगाओ। वहाँ पर हमसे केजरीवाल जी मिलते क्यों नहीं है जो हरी झंडी हमें दिखाने आए थे? आज केजरीवाल जी क्यों नहीं पूछ रहे कि हमारी सैलरी क्यों नहीं मिल रही है? और ये DTC की बस कहाँ से आ गई? इसमें तो क्लस्टर डिपो बना रखा है ना, तो इसमें सरकार की कहाँ से? तुम सरकार के लिए बोल रहे हैं, डिपो वालों का कहना है कि सरकार की तरफ से पैसा नहीं आया है इसलिए हमारी सैलरी नहीं आई है। तो ये क्लस्टर डिपो है तो DTC कहाँ से आ गई सर? इसमें हमें क्यों परेशान करा जा रहा है? हम अपने बच्चों के लिए क्या खिलाएंगे? मेरे हस्बैंड 1 महीने से बेड पे ही पड़े हुए हैं, जिसकी हालत बिल्कुल ये कंडीशन नहीं कि जाके वो वॉशरूम करके आ जाए। उस कंडीशन में मैं भी अगर घर पे बैठ जाऊंगी तो मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी सर? बताओ। ये स्थिति हमारी चल रही है। ये मेरी दोस्त खड़ी हुई है, इनके हस्बैंड नहीं है, कल ये 5% हो गया है और तब इन्होंने घर का राशन भरा है। इस तरीके से हमारे और भी ड्राइवर भाई हैं जिनके कमरे किराए पर रह रहे हैं, मकान मालिक ने ताला लगा दिया, जो यहाँ पर रह रहे हैं बेचारे खाना तक नहीं खा पा रहे। कुछ हम लोग लेके आ रहे हैं, आपस में एक दूसरे में शेयर कर करके खा रहे हैं। कितना खाएंगे सर? कितना तक खाएंगे बताओ? इस तरीके ये स्थिति चलेगी क्या हमारी? बताओ सर। बिजली का मीटर काट के चले गए, जैसे तैसे पैसा भरवाया, फिर दोबारा फिर बिल इतना ज़्यादा आ गया, 3,500 रुपये से आ गया। अब वो पैसे कहाँ से लें जब सैलरी नहीं मिल रही है यहाँ पर? तो हमारी समस्या बस ये है कि हमारी तनख्वाह ही टाइम पे दे दें। बोनस की तो बात बहुत दूर की है, हमें हमारी ईमानदारी का तो दे दें। अगर ये सब नहीं दिया, टाइम पे पूरा नहीं करा, तो हो सकता है एक दिन, कल या परसों में सड़कों पे सारे ड्राइवर आ जाएंगे। तो इस चीज़ के लिए प्लीज़ आप ये जो